Assalamu alaikum students of 4th class. How are you all? Hope so you will be fine at your homes. So students, we started the reading of unit number 4 and today we are going to start our next reading of our unit number 4 which is adaptations in animals. तो हमने जो है वो यूनिट नंबर 4 की रीडिंग स्टार्ट कर ली थी कल, जिसमें हमने देखा था कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपनी अडेप्टेशन जो है वो शो करते हैं। एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसको हमने पढ़ा था कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, हमने देख लिया था डेजर्ट्स एनिमल्स देख लिए थे और पोलर रीजन के देख लिए थे। आज हमने देखना है कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं और वो किस तरह जो है वो वहाँ के एरिया को यानी कि कोल्ड रीजन्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, किस तरह की उनकी स्किन होती है, ये आज हम देखेंगे। Cold regions animals such as a yak, polar bear and musk ox live in the mountains and polar regions। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं यैक है, जैसे पेंगुइन है, बियर है, पोलर बियर, ये कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स के एनिमल्स हैं। दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी विच कीप देम वार्म। अब इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? बॉडी पे क्या है? आपको यैक की बॉडी पे क्या नज़र आ रहा है? थिक फर है ना। तो ये जो थिक फर है ये इनको क्या करती है? कोल्ड रीजन्स में यानी कि सर्द इलाकों में रहने के काबिल बनाती है। ठीक है, ये इजीली वहाँ पे सरवाइव करते हैं क्योंकि ये थिक फर जो है वो इन्हें वार्म अप करती है, इन्हें हीट देती है। एनिमल्स सच एज पेंगुइन, सील्स एंड द वॉरस हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट विच इज़ कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं जैसे यहाँ पे पेंगुइन है, ठीक है, इनके बॉडी पे होता है ब्लबर। ब्लबर ये वाला पार्ट है जहाँ पे फैट जो है वो स्टोर हुई होती है। फैट का बेसिकली काम ये होता है कि ये बॉडी को वार्म अप करती है यानी कि हीट प्रोवाइड करती है। जैसे वॉरस है तो वॉरस की बॉडी पे भी ब्लबर होता है। अब जैसे हमने देखा था ना कि डेजर्ट एरियाज़ में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एस्टिवेशन शो करते हैं, मतलब कि वो समर स्लीप पे चले जाते हैं। इसी तरह अब कोल्ड रीजन्स के भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर की स्कार्सिटी या फूड की स्कार्सिटी की वजह से वो क्या करते हैं? वो समर स्लीप यानी विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरियाज़ के समर स्लीप पे चले जाते हैं और जो कोल्ड रीजन्स के हैं वो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, क्योंकि अब डेजर्ट एरियाज़ में तो वाटर की स्कार्सिटी होती है, मतलब पानी की कमी होती है। ठीक है, जो कोल्डर रीजन्स हैं यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड रीजन्स में पानी तो होता है लेकिन फूड की स्कार्सिटी हो जाती है यानी कि फूड की कमी हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं कोल्ड रीजन्स के जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो लॉन्ग विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। तो इस विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब भी ये होता है कि एनिमल जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है वो बियर्स आ जाते हैं, हमारे पास स्नेक्स आ जाते हैं और फ्रॉग्स आ जाते हैं। Here you can see different types of cold regions animals, yak, penguins। अब yak की जो है वो थिक फर है और पेंगुइन के पास क्या होता है? ब्लबर होता है जो उसको हीट प्रोवाइड करता है और वो इजीली जो है वो कोल्ड रीजन में सरवाइव करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है एक्वेटिक एनिमल्स। अब हमने देखना है कि एक्वेटिक, एक्वा से वर्ड निकला है, एक्वा मतलब वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं? फिश, टर्टल, स्नेल, ऑक्टोपस, ये सारे क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब फिश, अब हम देखेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस तरह पानी में सरवाइव करते हैं। ठीक है, पानी में किस तरह वो रहते हैं। अब हम देखेंगे कि उनकी बॉडी जो है किस तरह अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की हुई है। फ़िश हैव फिन्स एंड टर्टल्स हैव पैडल्स टू स्विम। अब फ़िश पानी में तो अब एनिमल्स जो रहते हैं वो तो स्विम ही करेंगे ना, अगर वो तैरेंगे तो वहाँ पे ज़िंदा रह सकेंगे ना। अब जो फ़िश होती है इसके पास फिन्स होते हैं तैरने के लिए। ठीक है, और जो टर्टल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं? पैडल्स होते हैं। इनके जो फीट होते हैं वो एज अ पैडल की तरह वर्क करते हैं। एनिमल्स सच एज डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। अब जो डक्स होती हैं उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब का मतलब होता है ना जाल, तो ये जाल की तरह के इनके बने हुए होते हैं फीट। तो जो इनके फीट होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को बैकवर्ड पुश करते हैं और फिर इजीली जो है वो डक्स जो है वो स्विमिंग करती हैं। एनिमल्स सच एज फिश एंड क्रैब हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर। अब देखिए ना, अब इन एनिमल्स ने सांस भी लेना है तो सांस लेने के लिए अब फिश और क्रैब के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ताकि वो इन गिल्स की मदद से इजीली पानी में सांस ले सके। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब जो वेल्स होती हैं, जो डॉल्फिन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो उनके पास सांस लेने के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं।
दे कम आउट ऑफ वाटर टू ब्रीथ, ठीक है, वो फिर इजीली पानी से बाहर आके सांस लेती हैं और फिर वेल्स और डॉल्फिन जो है अगेन पानी में चली जाती है। द बोर्ड शेप बॉडी ऑफ मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हेल्प देम टू कट थ्रू द वाटर ईजीली। अब देखें, अब जैसे यहाँ पे आप देखें फिश है, फिश की बॉडी को जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है अल्लाह ताला ने, एक बोट शेप है ये, ठीक है ना, एक कश्ती नुमा इसकी बॉडी है, यहाँ से नुकीली है, पॉइंटेड है। ये इसलिए पॉइंटेड होती है ताकि ये पानी में इजीली पानी को क्रॉस करके ना पानी को कट करते हुए स्विम कर सके, ठीक है। स्किन इज़ कवर्ड विथ स्केल्स इन फिश। अब जो फिश होती है उसकी बॉडी सारी जो है वो स्केल्स के साथ कवर हुई हुई होती है। Now here we have another category of animals, amphibians, ठीक है। अब amphibians जो हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे भी, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एम्फीबियंस में कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, लाइक फ्रॉग है, टॉड है, नूट है एंड सैलमेंडर, ठीक है। दे हैव थिन एंड मॉइस्ट स्किन विच हैव देम ब्रीद इन वाटर। अब इनकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, मतलब नमी वाली होती है ताकि ये पानी के अंदर इजीली जो है वो सांस ले सके। दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। अब इनके पास लंग्स भी होते हैं, मॉइस्ट इनकी स्किन होती है ताकि ये पानी में इजीली सांस ले सकें, और इनके पास लंग्स भी होते हैं क्योंकि ये तो लैंड पे भी रहते हैं ना, तो जब ये बाहर आएंगे, पानी से बाहर आएंगे तो सांस अपने लंग से लेंगे। यहाँ पे फ्रॉग को आप देख सकते हैं, वेब इसके फीट होते हैं ताकि इजीली पानी में जो है ये स्विम कर सके, और इसकी आइज़ हैं वो बल्जिंग होती है, मतलब उभरी हुई होती है, ठीक है, ताकि इजीली फिर ये पानी में जो है वो देख सकता है। Frogs have webbed feet to swim in water and legs to move on land. They also have bulging eyes to see underwater, ठीक है। वेब इनके फीट होते हैं ताकि इजीली ये पानी में स्विम कर सकें, और जो है इनके पास लेग्स भी होती हैं ताकि जब ये लैंड पे आए तो लैंड पे इजीली मूव कर सकें, और इनकी जो आइज़ हैं वो बल्जिंग यानी कि उभरी हुई होती हैं ताकि ये इजीली जो है वो पानी के अंदर देख सकें। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है आर्बोरियल एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं। हेयर यू कैन सी मंकी ऑन अ ट्री। देखिए ना, एक बंदर जो है वो एक दरख्त पे है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आर्बोरियल एनिमल जो हैं वो कौन से हैं, ऐसे एनिमल जो दरख्तों पे रहते हैं, ठीक है। आर्बोरियल एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। अब इनमें हमारे पास आ जाते हैं मंकीज, गार्डन लिजर्ड्स एंड स्क्वेरल्स आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयरी स्किन, ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो बालों वाली होती है, इनकी स्किन पे जो है वो बाल होते हैं। शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लास ऑफ स्क्वेरल्स हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड डाउन ट्रीज, ठीक है। अब जो स्क्वेरल्स होते हैं, इनके जो क्लास होते हैं, जो इनके पंजे होते हैं वो बहुत मजबूत और तीखे होते हैं ताकि इजीली ये दरख्तों के ऊपर चढ़ भी सकें और उतर भी सकें। अब ऐसे ही मंकीज़ जो हैं इनके पास भी क्या है, इनके पास स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं, ठीक है, इनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं, इनके पाँव बहुत मजबूत होते हैं ताकि ये इजीली जो है वो दरख्तों के ऊपर चढ़ सके। और जो इनकी टेल होती है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत लंबी होती है, तो टेल जो है वो क्या करती है, देखें इस ब्रांच को टेल ने जो है वो राउंड किया हुआ है, और जो इनके लिम्स होते हैं उसकी मदद से ये ऊपर चढ़ते हैं, और जो टेल होती है वो पीछे से जो ब्रांच होती है ट्री की उसको राउंड कर लेती है, उसके ऊपर जो है उसने अपनी टेल को जो है ना वो चढ़ाया हुआ होता है। इस तरह एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और ये बैलेंस जो है वो फिर मंकी को जो है वो ट्री के ऊपर से गिरने नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरियल एनिमल्स। तो स्टूडेंट, जो एरियल वर्ड है ना ये एयर से निकला है, एयर होती है ना हवा, तो एयर से ये वर्ड निकला है एरियल एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जो कि हवा में रहते हैं, ठीक है, अपना ज़्यादा वक्त उड़ने में गुजारते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, ठीक है, जो उड़ते हैं हवा में उनको हम कहते हैं एरियल एनिमल्स। ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब सारे के सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एरियल एनिमल्स में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते और जैसे बैट्स यानी कि जो चमगादड़ होती है ना, ये दोनों जो हैं वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते। एरियल एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। अब इनके पास फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए विंग्स होते हैं। देयर होलो बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट टू फ्लाई, ठीक है। अब इनकी जो बर्ड्स होते हैं, इनकी जो बोन्स होती है ना वो खाली होती हैं, होलो होती हैं। होलो होने की वजह से वो लाइट इन वेट हो जाती है ना, मतलब हल्की हो जाती है वजन में, तो इसीलिए वो इजीली जो है वो फ्लाई करते हैं एयर में। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फीदर्स। और इनकी जो बॉडी होती है वो परों से जो है वो भरी हुई होती है, कवर हुई हुई होती है। और इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो स्टूडेंट बोर्ड शेप होती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि जो फ़िश है
उसकी भी बॉडी जो है वो बोट शेप होती है, यानी कश्ती नुमा होती है। वो इसलिए होती है ताकि ईज़िली वो वाटर को जो है वो क्रॉस करके स्विम कर सके। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं इनकी भी जो बॉडी होती है वो बोट शेप्ड होती है। ऐसे देखो ना, बोट शेप है बिल्कुल, आगे से भी पॉइंटेड होती है और बैक से भी पॉइंटेड। फिर ये ईज़िली जो है वो एयर को क्रॉस करके, तो एयर को मतलब काट के उसको क्रॉस करके जो है वो फ्लाई करते हैं ईज़िली। Many birds fly to warmer places in cold winter months in search of food and warmth. अब क्या होता है कि जैसे अब हमने देखा कि जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें भी अडेप्टेशन होती है एस्टिवेशन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ भी एनिमल जो हैं वो अडेप्टेशन शो करते हैं। किस तरह, कौन से अडेप्टेशन वो शो करते हैं कि हाइबरनेशन, ठीक है, वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं जब उनको फूड नहीं मिलता। इसी तरह अब जो एनिमल्स होते हैं ना, एरियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब उन्हें भी जब एक जगह पे फूड की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो वो वहाँ से एक दूसरी जगह को मूव करेंगे ना। तो जब सर्दियाँ आती हैं, कोल्ड विंटर आता है, तो फिर ये क्या करते हैं, सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इनका इस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करना क्या कहलाता है, माइग्रेशन, यानी कि तजारत होता है ना इसका बेसिकली मीनिंग। तो ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये अपनी उस ठंडी जगह को छोड़ के गर्म जगह पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, ताकि इन्हें फूड मिल सके, ठीक है। तो ये जो इनका बिहेवियर है ये है अडेप्टेशन, ये इन्होंने अडेप्टेशन शो की है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप सो आप जो है वो पेज नंबर 34 एंड 35 की रीडिंग कर लेंगे। आपको जो समझ नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।